करना है तो करना है बस। बाकी पता लगा मोटिवेशन के चक्कर में 1-2 दिन अपना जो है कि इधर से उधर निकाल दिए, कोई वीडियो देखना चालू किए, दिमाग डाइवर्ट हो गया और स्टेटस बस डालते रह गए। इन सब चीज़ों से भाई आप सब दूर रहिए, बस एक ही चीज़ दिमाग में रखिए, करना है तो करना, बाकी चीज़ बाढ़ में जाए। तो ठीक है, चलो आज का स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीके। तो जीके में एक चीज़ समझ लीजिए कि जो है कि जनरल नॉलेज एटलीस्ट आपको एक ज्योग्राफी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ज्योग्राफी का नॉलेज इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए आप कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं। और भूगोल और ज्योग्राफी एक चीज़ होती है जो मान के चलिए लगभग पूरी हिस्ट्री का भी निर्धारण करती है। हिस्ट्री में क्यों हुआ, क्या हुआ, उसका ज्योग्राफी से बहुत ही लेना देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे चीन ने कितनी बार अटैक किया होगा, कितना बड़ा युद्ध हुआ होगा, हमारे ऊपर कौन लोग आक्रमण किए होंगे, कहाँ से लोग आए होंगे, या एक जो गुलामी चली ब्रिटिश लोग वो क्यों आ गए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो है कि भूगोल का एक ही बहुत बड़ा अहमियत होता है। और साथ ही साथ जो है कि किसी भी भूभाग के लोग कितना मेहनत करते हैं, उनका क्या स्किल सेट है, और जाहिर बात है ये सारी भी चीज़ें उसमें बहुत बड़ा ही योगदान रखती हैं। तो चलिए आज हम एटलीस्ट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो है कि सारे देशों के बारे में, कौन कहाँ है, कौन नदी कहाँ है, पर्वत कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, महासागर कहाँ है। तो एटलीस्ट वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं है तो फिर आप वही है कि भाई भगवान से कह रहे हैं किसी तरह पास करा दो, ये करा दो, बस नौकरी लगा दो। तो कुछ चीज़ें जो हमारी तरफ से भाई बहुत सीधी सीधी मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ किसी का नौकरी, क्योंकि यार देखो कि बहुत सीधी सीधी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें तभी मिल पाती है जब आपके अंदर अंतिम सांस तक लड़ने की क्षमता हो, फाइटिंग स्पिरिट है, लड़ने की क्षमता है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरी तरफ से आपको यही करना है कि आप इस सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए, फाइटिंग स्पिरिट और लड़ने की क्षमता मरते दम तक जो है। तो बाकी जो नसीब में होता है, बाकी अपना कर्म कीजिए। ठीक है, चलो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक वर्ल्ड का मैप ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैप सही जाएगा। तो सबसे पहले अफ्रीका ड्रॉ कर देता हूँ एक। हाँ, ये अफ्रीका आपका हो गया। और जस्ट बगल में हम एक इधर साउथ अमेरिका आपका जो है, दक्षिण अमेरिका, उसको ड्रा कर देता हूँ। हल्का सा मुझे लग रहा है ये गलत जा रहा जो है। साउथ अमेरिका थोड़ा इसके सीध में हल्का सा नीचे रहेगा जो है, इसलिए मैंने बोला कि ये शायद थोड़ा हल्का सा जो है कि ये हल्का सा गलत जा रहा था। बाकी ये आपका ये सारी चीज़ें। और अब एक यहाँ देश था जिसको बारे में आपको मालूम होगा, छोटा सा देश होगा, भारत से काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन उसने विश्व के काफ़ी ज़्यादा भूभाग पे राज किया। तो बहुत छोटा ही देश था, तो वो यहाँ हल्का सा मैं बना देता हूँ। यही है इंग्लैंड जो है अपना। अरेबियन पेनिनसुला, फिर अपना अपना हम सब यहाँ हल्का सा आके और खींचते आते जाते हैं। और तो अपना मानचित्र ऐसे और ये बड़ा भूभाग जो है आपका इधर ऑस्ट्रेलिया भी जो है यहाँ पे आपका
देख रहे होंगे लगभग भारत का 3 गुना ऑस्ट्रेलिया का भी एरिया है। और यहाँ पे एक तो लगभग आपका पूरा एक मानचित्र जो है यहाँ पे आपका लगभग तैयार हो चुका है। और बस देख रहा हूँ कि यार वीडियो चल रहा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ। रेड बटन है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो चल ही रहा होगा। तो लगभग ये आपका एक विश्व का मानचित्र आपका खींचा जा चुका है यहाँ पे। तो एटलीस्ट जो आपको सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तो इतना आपको दिख ही रहा होगा, ये अपना भारत है जो है, हल्का सा ये श्रीलंका हो गया। तो ये क्या है इसका तो ऐसे भी सबको आइडिया है, अफ्रीका। टोटल 7 महाद्वीप हैं जो है, एक अफ्रीका हो गया। और कई बार होता है अमेरिका अमेरिका हम देश बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिस देश को हम अमेरिका बोलते हैं उसका पूरा नाम USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो है कि अमेरिका महाद्वीप भी है और उसको 2 भाग में बांटा गया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और जो हम उस पर्टिकुलर देश USA संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं वो यहाँ पे आता है। ऐसे एक आप पट्टी खींच दो तो आप ये वाले जो है ये वाला पोर्शन आपका जो है वही अमेरिका कहलाता है, जो कि पूरा जो है किस में आता है, उत्तरी महाद्वीप में आता है। तो हम जो है कि अब क्या है कि दुनिया में दादा बने ही हैं तो इनके बारे में अलग से बताया ही जाता है। तो ये आपका कौन सा महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका। और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। 7 महाद्वीप टोटल बताए गए थे। और जो है कि ये यूरोप है, एशिया है, और इनको एक यहाँ पे एक यूराल पर्वत होगा। देखो नाम भी उसका क्या पड़ा, यूराल। यूराल मतलब यूरोप को अलग कर रहा होगा जो है, तो नाम भी ऐसे रखा गया। इसके इस साइड जो आप यूरोप बोल सकते हैं और इस साइड क्या आपका एशिया है। और ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और इसी का छोटा भाई यहीं पे अपना न्यूजीलैंड आपका आता है, छोटा सा एरिया है, तस्मानिया, ये सारी चीज़ें जो है। तो 7 मैंने बताए थे, एक और बच गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। टोटली 7 महाद्वीप आपके ये सारी चीज़ें हो गए जो है। तो आपको ये सब चीज़ें लगभग ज़रूरी भी है, इन सब चीज़ों का आइडिया आपको जो है होना ही होना चाहिए जो है। और ये अपना जो है कि देश भारत, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो है। तो ये चीज़ें ज़्यादा जानना ज़रूरी इसलिए भी है कि कहीं आपको, मेरी तरफ से यही है कि आप जो है कि अपने अंदर जो है कि एक सोचने की क्षमता विकसित करें। क्योंकि आप जो है रट्टा मार के या कोई भी सारी चीज़ें करके, हो सकता है कि किसी की जॉब लगे ना लगे, क्या हो सकता है, लेकिन इतना मान के चलो जिनकी सोचने की क्षमता अच्छी है, सही डायरेक्शन में है, वो तो आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम, मैं जब कोई भी एग्ज़ाम बोल रहा हूँ तो कोई भी एग्ज़ाम, बस आपको इतना सा है कि बस आप अपने आप को पहचानिए, किसी से कम मत समझिए, और मरते दम तक अगर फाइट करने की क्षमता है तो कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी चीज़ सब छोटी होती हैं। बस अब आप अपने को पहचानना सीख लो बस, बाकी कुछ नहीं। तो
अभी जो शब्द बोला उसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, यही लोग अपने को थोड़ा पहचानने लगे हैं, पूरी दुनिया पे राज कर ली हैं। ये बताओ, ये आपका है कि इनके बारे में बता दी, ये आपका इंग्लैंड है, एकदम छोटा सा देश, और इनको बोला जाता था कि इनका जो है कि इनके यहाँ सूर्यास्त नहीं होता था। तो सूर्यास्त नहीं होता था कि इनका कभी सूरज नहीं ढलता था। इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ में मतलब हमेशा सूर्य भगवान वहाँ हमेशा रहते हैं, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं था। इन्होंने क्या हुआ कि जो है कि एक ऐसा दौर चला, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि ये सब लोग जो है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई में ये काफ़ी आगे निकल गए। अब साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आगे निकलेंगे तो इनके यहाँ आधुनिकीकरण ये सारी चीज़ें आएंगी, और जिनके पास आई तो एक तरीके से उनके हाथ में पावर शक्ति आ रहा है, और उसी के बदौलत इन्होंने जो है कि जाके दुनिया भर में कॉलोनी बनाई, तो पूरा भारत बना और कई सारी चीज़ें हुई। तो यही होता है कि ये जो है कि काफ़ी समय तक जो है कि इनका दुनिया पे राज था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो इस कारण इनका बोला जाता था कि कहीं, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है पूरा, अब पृथ्वी तो पूरा गोल है, तो आधे भाग में दिन रहेगा, आधे भाग में रात रहेगी। तो इनका कुछ जगह हमेशा ऐसे एरिया में रहेगा जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती रहेंगी, जहाँ दोपहर सुबह शाम सब कुछ रहेगा। इसीलिए इनका बोला जाता था कि इनके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है जो है। तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो है कि 7 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और वो सारी चीज़ें। अब आप जो है कि आप एक सामान्य विज्ञान में जाएंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, पता लगा इस देश के कौन है, इस देश का कौन है, ये देश कहाँ है, ये नदी कहाँ है, ये कहाँ है। तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आपको अंदेशा हो जाना चाहिए कि ये लोग कहाँ, एटलीस्ट उनके देश कहाँ होंगे। तो मान के चलो आपको जैसे बोल दिया जाए कि चाइना जापान, तो आपको तो इतना समझ में आ गया होगा कि ये सब इनको देखने से भी मतलब जो है कि चाइना जापान, इनका जो है कि एक अपना रंग रूप अलग होता है। तो आपको इतना तो आइडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और मंगोलिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गए, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया। तो कहीं ना कहीं इनके जो है कि एक रंग रूप थोड़ा मिलता है। तो जाहिर बात है कि इनका एक भौगोलिक क्षेत्र जो है लगभग एक ही होगा। तो अगर आपको एक का आइडिया है तो कभी पूछा जाए कि कंबोडिया कहाँ है, लाओस कहाँ है, थाईलैंड कहाँ है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इनका भी देश लगभग एक ही रीजन में आया जाता होगा। जैसे आपको दूसरा एक क्वेश्चन हो गया कि पता लगा कि जैसे ब्लैक मतलब जो है कि जैसे काले स्क्रीन वाले वो कहाँ ज़्यादातर पाए जाएंगे। तो आपको आइडिया भी है कि उनकी जो है कि मातृभूमि ज़्यादातर अफ्रीका ही रही है। तो अफ्रीका का जब नाम आएगा तो हमारे दिमाग में भी आएगा कि जो है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे। उसी तरह जब हमारे सबके बारे में होगा तो भूरा कलर, ब्राउन, तो ब्राउन जैसे बात होगा, जाहिर सी बात है कि आप शक्ल देख के ही जान जाएंगे, या अगर हमारे जैसे लोग दिखाई देंगे या तो ये भारत का होगा, पाकिस्तान का होगा, श्रीलंका का होगा, क्योंकि एक रीजन में, क्योंकि उनकी एक। उसी तरह जब आपको वाइट गोरे लोग दिखाई देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लगभग इनका देश, इनकी ओरिजिन कहाँ पे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो क्योंकि जैसे बोला जाए गोरे, जब गोरों की बात आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा या तो इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रसिया, जो भी वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि आपको जो है अपना एक सोच और थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला पोर्शन मैंने बता दिया, और एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि मैं अभी किसी को भी इसमें उठा के मैं किसी भी देश में जाके छोड़ दूं और बोल दूं कि भाई जो भी समस्याएं वहाँ कुछ चल रही हैं आपको थोड़ा जो है कि समझनी है। तो अगर आपकी समझ हल्की फुल्की भी है तो आपको समझ में चीज़ें को एक वो हो जाएगा कि वहाँ पर्टिकुलर क्या चीज़ें चल रही होंगी,
या किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब रही अफ्रीका की बात। अफ्रीका में ही देखो कि अगर सोचो कि पूरे वर्ल्ड में कितने देश हैं या कंट्री हैं, तो लगभग आपको एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं मालूम है, 194 95, वो भी घटते बढ़ते रहते हैं, तो उनका नंबर भी याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप मान के चलो वही 195 से 200 के बीच लगभग उनकी संख्या रहती है। तो अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा देश, लगभग आपका 54 या 55 देश जो है यहाँ पे आपके होते हैं। और एक चीज़ अपने आपको दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ बहुत लोगों का सोचना है कि जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। कोई चीज़ें शाश्वत नहीं होती हैं। आप बहुत इंडिया की बात कर रहे हो कि आज़ाद हुई कितने दिन हुआ? आज़ाद हुई कुल मिला के इनको जो है कि भाई 47 में आज़ाद हुआ, तो 7 5 12, तो 2022 75 वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया जो है उनका जो है। तो अगर आप हिस्ट्री को एक लंबे कार्यकाल में पढ़ते हैं तो ये 75 वर्ष कोई बड़ा कार्यकाल नहीं है। आपको एक भी इंसान अपने देश में शायद बड़ा मुश्किल से मिलने वाला है जो ये कभी सोच रहा होगा कि हाँ 200 साल बाद भारत की स्थिति क्या होगी। और अफसोस भी है कि बहुत पॉलिटिशियन या नेता बहुत कम बिरले मिलते हैं, उनका जो भी अपना सोचने समझने का रहते हैं किसी तरह पावर में बने और 5 से 10 साल का ही भविष्य देख के अपना पॉलिसी या जो भी अपना डिसीजन वो लेते हैं। लेकिन आप जब मैं यहाँ पढ़ाने के लिए उतरा हूँ तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा मैं, अदरवाइज़ मेरे उतरने का यहाँ क्या मतलब था। तो मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि बस इधर उधर पढ़ाओ और जॉब किसी तरह मिल जाए है भगवान, ये सब मैं उसके लिए यहाँ आया भी नहीं हूँ ये सब चीज़ करने के लिए। बस एक ही चीज़ है कि अपना सोचने समझने का तरीका अपने आप को पहचानो। बस इतनी चीज़ें आपने पहचान ली तो आपके लिए बस लड़ने की क्षमता मरते दम तक रख लो, देख लो, आप पूरी दुनिया चेंज कर दोगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि मैं आपको कहीं पे उतार दूंगा। अब मान के चलो मैं यहीं पे आपको कहीं पे आपको किसी यहीं पे उतार दिया मैं इस कंडीशन में। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ मतलब किस तरह के लोग होंगे या वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही होंगी या कुछ भी कैसे आ रही होंगी, तो मैंने आपसे क्वेश्चन हो गया। अब तो बहुत लोग ये होंगे जाके किताब बुक पढ़ें, ये करें, तो दिक्कत यही है कि जो है हर चीज़ के लिए कहीं जाके पढ़ो, उसको रट्टा मारो। इससे अच्छा है कि अपना आप कुछ सोचो क्या कंडीशन वहाँ हो सकती है, क्या वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो है कि एक भूगोल जियोग्राफी के बारे में बाकायदे वो सारी चीज़ें मालूम हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ के लोग कैसे होंगे, किस रंग रूप के होंगे, आपको आइडिया हो जाना चाहिए। वो आइडिया रंग रूप आपको कैसे होगा, थोड़ा नॉलेज और आपका जियोग्राफी। तो आपने हमेशा देखा होगा 3 रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर, लाइन ऑफ कैंसर एंड लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो 3 रेखाएं जो हैं ये गुजरती हैं। ये जो 3 रेखाएं हैं ऐसा नहीं है कि ये मतलब पृथ्वी पे ऐसे खींची गई हैं, लेकिन उसको आज जानना हमारे इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे चल के एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने क्वेश्चन एक बंदे से पूछा, भाई यहाँ पे एक रेगिस्तान पाया जाता है, 2 रेगिस्तान, यहीं पे नामीबिया है और कालाहारी रेगिस्तान है। मैंने बोला भाई यहाँ पे रेगिस्तान क्यों है? एक क्लास में ही ऐसे था तो सब लोग मेरे पे हंसने लगे। अरे बोले भाई है तो है, बात खत्म यार, क्या माथा खराब करो यार अब जो है। मैंने बोला सही है यार, अब तो बोल तो सही रहे हैं, यहाँ पे क्यों है तो है, बात खत्म। फिर मैंने अगला क्वेश्चन किया यार कि इसी की सीध में यहाँ पे भी रेगिस्तान है, ये क्यों है? तो उसमें से कम कुछ लोग अब दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिए, शांत हो गए कि अब थोड़ा कुछ अलग चीज़ आ रही है, क्योंकि इसी के सीध में यहाँ भी रेगिस्तान पाया जा रहा है।
तब भी कुछ लोग बोल रहे होंगे अरे भाई चलो है तो है, इतना क्यों कर रहे हो। तो मैंने बोला यहाँ क्यों रेगिस्तान है। अब धीमे धीमे क्लास में लोग सोचना समझना स्टार्ट कर दिए। फिर मैंने बोला यार यहाँ पे भी रेगिस्तान पाया जाता है छोटा सा, और इसी के सीध में यहाँ पूरा रेगिस्तान पाया जाता है। ये पूरा आपका सऊदी अरेबिया, यहाँ रेगिस्तान पाया जाता है, यहाँ थार रेगिस्तान पाया जाता है। तब उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्योंकि आपको मालूम है कि गर्म रेगिस्तान जहाँ भी पाया जाएगा कि वहाँ के लोग कैसे होंगे या उनका रहन पहनावा, जाहिर बात है कि ये ठंड तो पड़ने वाली नहीं है, ठंड कम पड़ेगी, हमेशा गर्म का माहौल होगा तो ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाले हैं यहाँ तो ऐसे भी ब्लैक लोग होंगे और वहाँ की जो सारी हिस्ट्री होंगी। तो अब आपको इसलिए यहाँ जियोग्राफी आपको मतलब अब हर चीज़ का रीजन है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रीजन ना हो, जिसका कोई कारण ना हो। अब आपको धीमे धीमे समझ में आ रहा है, अरे भाई यहाँ ये। और रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कोलोराडो रेगिस्तान, कालाहारा, नामीबिया कालाहारी रेगिस्तान, और अब ऑस्ट्रेलिया में यहाँ बहुत ही विक्टोरिया एंड ग्रेट सैंडी, ये दो बहुत बड़ा ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन जो है गर्म मरुस्थल में आता है। उसी तरह आप जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी जो आपको इसका पटगोनिया रेगिस्तान होता है। कोलोराडो का छोटा सा पार्ट एक रेगिस्तान यहाँ होगा, और ये तो बहुत बड़ा आपका सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका का पार्ट आता है। और उसी के सीध में आप आते जाओगे पूरा का पूरा आपका जो है कि सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक और सीरिया, और उसके बाद ये भारत पाकिस्तान का उसी सीध में जो है कि। तो मेरा क्वेश्चन यही था, मैंने आपको यहाँ पे उतार दिया, आपको क्या संभावना लग रही होंगी, यहाँ की क्या समस्या होंगी, कैसे लोग होंगे, वो क्या सारी चीज़ें होंगी। तो पहले तो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि यह थोड़ा ये रेगिस्तान वाले एरिया से जा रहा है, तो वहाँ का पहनावा क्या होगा, वहाँ की पेड़ पौधे कैसे होंगे, वो क्या सारी चीज़ें होंगी। तो जाहिर बात है कि आपको ये देखेंगे अरे अच्छा ये वाला रीजन थोड़ा सहारा मरुस्थल से थोड़ा नीचे है। और अब एक चीज़, जो भी मरुस्थल है, ये वाले पूरे जो मरुस्थल है यहाँ पे सब पाए जा रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन आपकी गुजरती है, और इस लाइन का मतलब, इस लाइन कौन सी है, इसको कैप्रिकॉन या बोलते हैं इसको कर्क मकर रेखा। यही मकर रेखा मकर है। मकर संक्रांति अपने यहाँ जो पड़ती है जो है, मकर संक्रांति क्यों पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है इस वाली रेखा पे आ जाता है। तो एग्जैक्ट डेट होता है जब ये मकर पे पड़ती, लगभग ये 22 दिसंबर के आसपास होता है। लेकिन यहाँ जो है कि थोड़ा अपने यहाँ हिंदू ट्रेडिशन में जो है कि इनके यहाँ हर तीसरे महीने मंथ एडजस्ट होता है, मलमास, अगर आपको ध्यान होगा। तो आप किसी भी फेस्टिवल की अगर बात करते हैं तो अपने यहाँ क्या होता है, फेस्टिवल जो है कि अब मान के चलो आई थिंक इस बार जो है कि आपका दिवाली कब पड़ा था, आई थिंक 24-25 के आसपास। तो 24-25 पड़ा, तो अगली बार आपकी संभावना है कि देखो दिवाली आपकी उठ की चली जाएगी लगभग नवंबर में जाएगी, मान 3-4 नवंबर के आसपास। उसके बाद क्या होगा, अगले साल आप देखेंगे फिर वो 10-12 दिन आगे बढ़ के लगभग 12-13 नवंबर चली जाएगी। और अगले साल जैसे मलमास में ऐड होगा वो फिर पीछे अपना जो है 25 अक्टूबर के आसपास आ जाएंगे। तो हिंदू ट्रेडिशन में क्या है कि जो है कि हर तीसरे साल मलमास को एडजस्ट करने के लिए मंथ जोड़ दिया जाता है। तो अपने यहाँ फेस्टिवल क्या होते हैं, लगभग 1 महीने के घूमते रहते हैं, क्योंकि अपना जो है कि कैलेंडर है, वो कैलेंडर है आपका जो है कि एक मिश्रित है। मतलब हम जो है कि जैसे कि इस्लाम में हो गया, मोहम्मडन में हो गया, उनके यहाँ क्या है कि उनके यहाँ पूरा का पूरा जो कैलेंडर है किस पे आधारित है, चंद्रमा पे। तो उनके यहाँ कोई भी फेस्टिवल हो गया 12 मासी होता है। अगर आप देखेंगे ईद कब मनाया जा रहा है, अगर आप ईद को थोड़ा ऑब्जर्व किए होंगे ध्यान से, तो ईद हमेशा जो है कि आपका 9-10 दिन हर बार खिसकता आगे जा रहा है। अब आप देखो कि 2037 से 14-15 साल बाद देखो कि वो ईद कहाँ पड़ रहा होगा, तो आप देखेंगे अक्टूबर में, मतलब ठंड से थोड़ा पहले पड़ रहा होगा। अपने यहाँ क्या होता है कि एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। और जो नाम पड़े हैं मकर संक्रांति, उसका यही रीज़न है कि उस समय जो है सूर्य जो है यहाँ पे चला आता है। तो भले
यहाँ पे जो है कि दिसंबर, नवंबर दिसंबर में अपने यहाँ गर्मी पड़े, लेकिन आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया में अच्छी, हाँ, दिसंबर जनवरी में ठंडी पड़े, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये जहाँ पे ये, क्योंकि सूर्य उठ के यहाँ पे आ गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको गर्मी पड़नी है। तो हाँ, तो उसके बारे में मैं कभी लूँगा कि उस चीज़ों को समझाना कि जो है कि ये सूर्य का मूवमेंट, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमती है। तो एक तो अपने अक्ष पे घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर, 365 1/4 में घूमती है। और तो उसके बारे में बताया जाएगा कि ये इन सब लाइनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप देखने से, क्योंकि देख रहे हैं ये मकर रेखा जहाँ जा रही है, यहाँ पे रेगिस्तान, यहाँ पे रेगिस्तान, यहाँ पे रेगिस्तान। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जाओ, ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा आपकी आ जा रही है? ये मकर रेखा है। ये कौन सी है? कर्क रेखा। एक कर्क रेखा है, तो यहाँ पे भी आपको पूरा रेगिस्तान इस साइड मिल रहा है। और इसके बीच में, बीचों बीच जो एक रेखा होगी, इसको सभी लोग जानते हैं क्या? विषुवत रेखा। हाँ, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, ये जहाँ जहाँ पे जो भी महाद्वीप मिलेंगे, जो भी महाद्वीप मिलेगा आपको जो है, आपके जो है कि, और दूसरा इस डायरेक्शन को आप हमेशा के लिए हर जगह इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक ये डायरेक्शन है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इसका बहुत ही ज़्यादा नाम, इसका जो है कि विषुवत रेखा क्या है? एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो आपका गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये विषुवत रेखा की इधर उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इधर दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और सूर्य जो है इसी के बीच ऐसे अपना घूमता रहता है। उस पर कभी आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे कि विषुवत रेखा पे कब पहुँचेगा। एक बार 21 मार्च को देखोगे कि आप जो है सूर्य यहाँ 21 मार्च पे रहेगा। फिर अपना जो है कि अपने यहाँ योगा डे कब होता है? 21 जून को होता है। तो वह 21 मार्च आपका जो है कि 3 महीने बाद कहाँ चला जाएगा? कर्क रेखा पे चला जाएगा। 21 जून के बाद फिर अपना लौटते सितंबर, 22 सितंबर के आसपास रहेगा, फिर ये विषुवत रेखा पे आएगा। फिर अपना जाके 22 दिसंबर में फिर वहाँ चला जाएगा। तो सूर्य ऐसे घूमता रहेगा। जब इस साइड रहेगा इधर गर्मी पड़ेगी। अब जैसे अपने सबके यहाँ भी ठंडी पड़ रही, आप मुझे देख भी रहे होंगे कि जो है कि मैं ये सारी चीज़ें सब ओढ़ा हूँ, तो ठंडी का माहौल है। डेट भी एग्जैक्ट आज शायद 3 दिसंबर है जो है। तो अपने यहाँ तो भले जो है कि ठंडी पड़ रही है, लेकिन अब क्योंकि सूर्य अब यहाँ पे मूवमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे ये सारे जो भी रीजन होंगे, ऑस्ट्रेलिया मैच क्यों कराया जा रहा है? आपका वर्ल्ड कप चला ना, अभी वर्ल्ड कप जो चला क्यों कराया गया? क्योंकि माहौल अच्छा था इस समय जो है कि यहाँ ठंड में क्यों कराएं, वहीं जाके अपना करा दो जो है। तो टेस्ट वेस्ट खेलें, अच्छा मौका है जो है। सुबह दोपहर को दिक्कत होगी जो है। साउथ अफ्रीका यहाँ भी जो है कि कुछ सीजन होगा, कई जगह जो है कि यहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी, यहाँ भी थोड़ा गर्मी पड़ रही है, लेकिन ऊपर सब जगह जो है अपना अपना ठंड, ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो है। तो हो सकता है कि वीडियो को थोड़ा आप फर्स्ट टाइम जो है कि आप थोड़ा बार बार थोड़ा, और जो मैंने बताया कि आप सोचने का ढंग बदल दीजिए। और ये कि किसी तरह हो जाए, किसी तरह हो जाए, किसी तरह हो जाए, होता भी नहीं है। होता उसका है जो उसके लिए सही डायरेक्शन में। अब नहीं भी होगा तो एटलीस्ट इतना तो है कि यार तुम्हारे अंदर जो एक लड़ने की, मरते दम तक, वो कहीं ना कहीं तुमको उठा के ले जाएगी। तो आप उसको मत छोड़ें जो है। तो और दूसरी चीज़ मोटिवेशन, भाई मैं सब ज़्यादा उस पर नहीं, मेरा है करना है तो करना है, बात ख़त्म। इधर उधर लाग लपेट नहीं, अब ख़त्म करना है, चाहे जैसे, चाहे मर के कियो, चाहे जी के कियो, चाहे बैठ जाओ, पढ़ना है तो पढ़ना है, करना है तो बस करना है। ज़्यादा इधर मोटिवेशन उनके चक्कर में ना पढ़ें। पता लगा कि मोटिवेशन लेते लेते पूरा दिन निकल जाता, उसके बाद पता लगा टाइम वेस्ट हो गया, आप
4 यूट्यूब पे गए, दूसरे डायरेक्शन में आपका ध्यान निकल गया, ये सब वो सारी चीज़ें। तो मेरा वही आशा है कि आप उन सारी चीज़ों से आप दूर रहें जो है। तो अभी तक आपको जो एक सवाल उठाया था, अभी यहाँ के लोग कैसे रहे होंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो आप देख रहे हो कि सूर्य सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे विषुवत रेखा पे, क्योंकि सूर्य से जा रहा, घूम रहा, जा रहा। तो यहाँ पे जो है कि सूर्य ज़्यादा समय तक रहेगा। सूर्य जहाँ ज़्यादा समय तक रहेगा वहाँ क्या संभावनाएं बन सकती हैं, अगर वहाँ सागर या कोई वो सारी चीज़ें पड़ रही हैं तो मतलब वो पानी वहाँ से उठाएगा, क्योंकि ये विषुवत रेखा, ये वाली जो रेखा है, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे बड़े बड़े जो जंगल हैं जो है आपको यहीं पे, सबसे ज़्यादा जंगल इसी रीजन पे आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ रीज़न क्या है कि यहाँ पानी भी है और सूर्य पड़ेगा, पानी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, एक अपना सर्किल वो अपना कंटिन्यूअस बारिश होता रहता है। तो यहाँ मान के चलो हर दूसरे तीसरे दिन जो है यहाँ पे आपका बारिश यहाँ होता ही होता रहता है, ये वाले पूरे रीजन में। और कभी एक काम आप ज़रूर किया कीजिए कि जो है कि आपके पास कोई मैप हो, मैं कभी दिखा दूंगा जो है कि एक गूगल अर्थ करके एक बहुत अच्छा ऐप है, मैप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और थोड़ा आप मैप देखने की आप जो है आदत डाल लीजिए, तो आपको यहाँ जाके दिखाई देगा। आप फिर देखो कि सबसे ज़्यादा हरियाली मैप में कहाँ दिखा रही है। आप भारत में जाओगे